हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं आपका छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर का पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस, जो कि छत्तीसगढ़ जीएस और इंडिया जीएस से है। तो आज का हमारा सेशन रहेगा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, वो भी छत्तीसगढ़ मध्यकालीन इतिहास पे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। आप आई बटन में क्लिक करके उनको देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था? जाजलदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज, रत्नदेव द्वितीय। तो यहाँ सही आंसर है जाजलदेव प्रथम। आप सभी पढ़े होंगे कि सबसे प्रतापी राजा था जाजलदेव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? तो पंचकुल नामक संस्था किसके अंडर में थी? कलचुरियों के अंडर में थी। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? कलचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? देवपाल मोची, आपके ऑप्शंस हैं रतनपुर, खल्लारी, तुम्बाड़ या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये याद आना चाहिए कि आपने देवपाल मोची के बारे में पढ़ा कहाँ है। किसके बारे में? देवपाल मोची के बारे में आपने पढ़ा कहाँ है? तो आपने पढ़ा होगा हरिब्रह्म देव राय। ठीक है, जिनका शासनकाल चला था 1400 से 1420 तक, है ना। तो हरिब्रह्म देव राय के अंडर में जो देवपाल मोची था, जिसने खल्लारी में, कहाँ? खल्लारी में विष्णु मंदिर, जिसको हम नारायण मंदिर कहते हैं, उसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है? खल्लारी के शिलालेख से, जो कि 1415 में खल्लारी के शिलालेख से पता चलता है इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कलचुरी वंशीय शासक ने राजधानी को रतनपुर से कोसंगा स्थानांतरित कर दिया था? तो किसने किया था? वाहरेंद्र साय ने, पृथ्वीदेव द्वितीय ने, रत्नदेव द्वितीय ने या जाजल्यदेव प्रथम ने? तो कोसंगा यानी कि छुरी कोस गई। ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो किसने स्थानांतरित किया था? वाहरेंद्र साय ने किया था। ठीक है, और ये इसकी जानकारी जो कि कब थी? 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में। जिसकी जानकारी कहाँ से पता चली? शिलालेख से। कहाँ के? एक रतनपुर के और छुरी कोसगई के शिलालेख से पता चली। रतनपुर का एक शिलालेख था और छुरी कोसगई का 2 शिलालेख था। इस तरह से कनेक्ट करके पढ़िए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो नागवंशियों को हरा करके कौन आया था? छिंदक वंश आए थे, बाण वंश, सोमवंश या काकतीय वंश? एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है इनको पूछना था छिंदक नागवंश, फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि इन्होंने डायरेक्टली नागवंशी पूछा है तो नागवंशी, साथ में ये बताया है बस्तर, तो ऑब्वियस है कि छिंदक नागवंश की बात हो रही है, तो ये तो डायरेक्टली गलत होता है। ठीक है, फिर कौन सत्ता स्थापित किए थे? तो काकतीय, है ना। हरिश्चंद्र देव और उनकी बेटी चमेली देवी को हरा करके अन्नम देव आए थे। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? काकतीय वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्धाद्वैत मत के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है मल्हार, रतनपुर, डूंगरगढ़ या चंपारण? तो आप में से ज़्यादा लोग तो यहाँ गए होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो कौन आ गया था कलचुरियों को हरा करके? मराठा शासन आ गया था। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिंदक नागवंश का शासनकाल था। वी कम टू द आंसर डायरेक्टली, 1023 से 1324, यानी कि 1023 से 1324। ठीक है, 1023 से 1324। ये जितने भी क्वेश्चन के सेट हैं ये
किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सीजी व्यापम, सीजीपीएससी का सभी जितने भी क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके आगामी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में, है ना, यानी कि छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपके लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंग महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कि नाम वाला आप क्वेश्चन देखें तो आपको दिमाग में पूरी बातें आ जानी चाहिए। अच्छा मैंने ये कहाँ से पढ़ा है, तो गंग महादेवी के बारे में आपने पढ़ा होगा सोमेश्वर देव द्वितीय में, ठीक है। सोमेश्वर देव द्वितीय जब आप पढ़े होंगे तो उसमें उनकी रानी का नाम था गंग महादेवी और उन्होंने बारसूर में, कहा बारसूर में जो है बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें इन्होंने 2 शिवालय बनवाए थे। एक शिवालय में इन्होंने अपना नाम लिखवाया था और दूसरे शिवालय में इन्होंने अपने पति का नाम लिखवाया था, ठीक है। ऐसे इस तरह से सॉल्व किया करो जिस तो आपको बिल्कुल गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से काकतीय शासक हैं तो कौन कौन है। अन्नम देव, हमीर देव, भैरम देव, ये सभी तो आप सभी पढ़े होंगे वंशावली काकतीयों की, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सभी काकतीय शासक हैं, ठीक है। ये सभी काकतीय शासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे आप लोग विशेषकर ध्यान देंगे, सत्य और असत्य, है ना, करेक्ट यानी कि ट्रू और फॉल्स जो पूछता है वो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस हैं, पूर्व मध्य युग में छत्तीसगढ़ पर सबसे शक्तिशाली राज्य कलचुरियों ने स्थापित किया था, तो बिल्कुल किया था, आप पढ़े हैं, है ना। रत्नदेव ने रतनपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल बनाए थे, ठीक है। रतनपुर का सर्वाधिक शक्तिशाली कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम यदि लिखा था तो ज़्यादा करेक्ट होता ये ऑप्शन, है ना। तो जाजल्यदेव था, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, जब ये सही है और आपसे असत्य पूछ रहा है तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर की किस कलचुरी राजा के सेनापति जुगपाल देव, यहाँ पे जगपाल देव होना चाहिए, ठीक है। जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार कराया था। ये छत्तीसगढ़ सीएमओ में आया हुआ प्रश्न है, तो किसने पुनरुद्धार करवाया था, आपको क्या याद आ रहा है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में था। किसके, पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में था, ठीक है। और ये इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो विलास तुंग ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था। तो किसने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया, कलचुरियों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका, कलचुरियों ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राज्य की स्थापना के साथ आरंभ होता है, कलचुरी, काकती, यादव या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक इतिहास जो है माना जाता है कि कलचुरियों से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ सही आंसर होगा कलचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली आपसे एरिया पूछ रहा है, क्षेत्र पूछा है, ठीक है। पूरा बस्तर में कौन आधिपत्य कर लिया था ये नहीं पूछ रहा है ना, कोरापुट क्षेत्र केवल पूछ रहा है। तो किसने किया था, कलचुरियों ने, काकतियों ने, यादवों ने या इनमें से कोई नहीं। तो कोरापुट क्षेत्र में नल नागवंशियों को कौन हराए थे, कलचुरी हराए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेर का नगर की उपमा दी गई है। तुम्बाड़, रतनपुर, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो किसको कुबेर का नगर बोला जाता है, रतनपुर को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर की कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी पूछा था, जिसका आंसर केवल एक ही बच्चे ने दिया था। तो यहाँ पे क्या है, कलचुरी शाखा का वास्तविक संस्थापक जो है कलिंगराज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर की कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी तुम्बाड़, रायगढ़, रायपुर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका, तुम्बाड़, ठीक है। तुम्बाड़ इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहरेंद्र का शासनकाल है। वी कम टू द
आंसर डायरेक्टली 1480 से 1525। ठीक है, वाहरेंद्र साय 1480 से 1525। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। तो ये सबसे पहले अपनी राजधानी रतनपुर को ही बनाए थे। तो यहाँ सही आंसर आपका होगा रतनपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? सोमवंश, नागवंश, मेघवंश या फणिनाग। तो नागवंश से आपको दो चीज याद आना चाहिए, फणिनाग और छिंदक नाग। ठीक है, जो फणिनाग है वो कवर्धा में थी और छिंदक बस्तर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको हम बोलते हैं है ना छिंदक वंश बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे तो कौन थे? अमर सिंह देव, कोकल देव, वृक सिंह देव या सत्यदेव। यहाँ ऑप्शन से ही आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि अमर सिंह देव जो है कलचुरी वंश के अंतिम नरेश थे। इनके पुत्र का नाम था शिवराज सिंह देव। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो तीर्थ यात्रा पे गए थे, तो मराठों ने शासन पूरा इनका क्षेत्र पे आधिपत्य कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है आपका अमर सिंह देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारतीय संविधान सभा का सदस्य था? माधवराव सप्रे, रामप्रसाद पोटाई, पंडित श्यामाचरण शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते ही होंगे कि रामप्रसाद पोटाई जो है संविधान सभा के सदस्य थे, जो छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किस तरह से कर रहे थे? वो जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आवाज़ बने थे। ठीक है, उनकी ओर से ये आवाज़ उठाए थे और इनको जो है छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर को छत्तीसगढ़ का अंग कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1778 में, 1790 में, 1810 में, 1795 में। तो कब बनाया गया था? 1778 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रत्नदेव प्रथम के पश्चात कौन शासक हुआ था? तो रत्नदेव प्रथम के बाद कौन था? उनके पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम। फिर उसके बाद कौन आए थे? जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, इसको जब हम लोग याद किए थे तो कैसे याद किए थे? RPJ इस तरह से याद किए थे। तो ठीक है, तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजल्यदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपनी स्वर्ण सिक्कों पर श्री जाजल्यदेव एवं गज शार्दुल अंकित करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय या जाजल्यदेव प्रथम। तो किसने करवाया था? सबसे प्रतापी राजा कौन था? जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, तो इसी ने क्या करवाया था? अपने स्वर्ण सिक्कों पर। किस पे? स्वर्ण सिक्कों पर। और तांबों के सिक्कों पर इसने हनुमान जी को अंकित करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में मराठों की शासन पद्धति थी। तो ये किस शासन पद्धति से रूल करते थे? सूबा पद्धति। ठीक है, मराठा सूबा पद्धति से रूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? सोमवंश, छिंदक नागवंश, काकतीय वंश, पांडु वंश। तो मामा भांजा मंदिर क्या? छिंदक नागवंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। तो भोरमदेव मंदिर कहाँ है? कवर्धा में है। तो वहाँ कौन था? फणिनाग था। तो डायरेक्टली आंसर आपका क्या बन जाना चाहिए? फणिनाग वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरियों की कुल देवी है गजलक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली माँ। तो कौन थी इनकी कुल देवी? गजलक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छिंदक नागवंश का राज्य स्थित था कहाँ था? अभी जस्ट हमने देखा है छिंदक नागवंशी, एक फणिनाग और छिंदक। फणिनाग कवर्धा और छिंदक नाग बस्तर। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या होगा? बस्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फर्स्ट ऑप्शन है आपका, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। क्या सीमित थे? बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल नहीं थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व आमल्य मंडल था, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम थे। बिल्कुल थे। यहाँ से मान के चलो, यदि आपको 2 के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और ये पता है कि 1 तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में जो है, यदि ये गलत होता है, ये गलत होता है, तो
जो रिमेनिंग है सी तो सही होगा ही, समझ में आ रहा है। इस तरह से यदि आपको ये भी करेक्ट आंसर नहीं भी पता है, देखिए आपको आमल्य मंडल नहीं भी पता है तो आपको ये पता है कि फर्स्ट तो नहीं होगा, तो आप ऐसी एलिमिनेशन के थ्रू भी अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 10वीं सदी में, 13वीं में, 8वीं में या 14वीं सदी के अंतिम भाग में? तो 14वीं सदी के अंतिम भाग में लहुरी, है ना, कलचुरियों की लहुरी शाखा की स्थापना हुई थी, जिसको हम रायपुर शाखा बोलते हैं। रायपुर की कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी खलवाटिका, खल्लारी, तुम्माड़, लोरमा या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे आरंभिक राजधानी इन्होंने अपनी क्या बनवाया था? खल्लारी, जिसको हम खलवाटिका भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी शासक ने सकल कोशलाधिपति की पदवी धारण की थी? किसने की थी? कलिंग राज, रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या जाजल्यदेव प्रथम? तो किसने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रतनपुर के किस कलचुरी सम्राट के प्रधानमंत्री गंगाधर ने रतनपुर के निकट एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो गंगाधर किसके शासनकाल में थे? रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में थे। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में थे और इन्होंने एक वीरा मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीति सत्ता स्थापित की थी? तो किसने की थी? लहुरी, बेहुरी, त्रिपुरी या कलिंग? ऑप्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि किसने किया था। लहुरी शाखा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत महाकोटपाल निम्न में से किससे संबंधित था? राजस्व मंत्री था, विदेश मंत्री था, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला था या राजा का धर्म संबंधी सलाहकार था? तो महाकोटपाल, महाकोटपाल से आपको याद आना चाहिए कि दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला व्यक्ति महाकोटपाल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनार पाल के तिथि विहीन अभिलेख से निम्न में से किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो किसका पता चलता है वहाँ से? जयसिंह देव, हरिश्चंद्र देव, सोमेश्वर देव या मधुरांतक देव? तो किसके बारे में पता चलता है? जयसिंह देव के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकतीय वंश के किस शासक ने प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी? दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह देव या प्रताप राजदेव? तो आपका सही आंसर है प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि राजपाल देव ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला विद्रोहिणी कौन थी जिसने अपने पति राजा भैरव देव के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो सबसे आपसे पूछा जा रहा है प्रथम महिला विद्रोहिणी। ठीक है, तो कौन थी? रानी जुगराज कुंवर। ठीक है, इन्होंने अपने पति के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रफुल्ल कुमारी देवी कौन थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परालकोट का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1825 में। ठीक है, जिसके लिए जहाँ पे कौन था विद्रोह करता? गेंद सिंह थे। ठीक है, और ये क्या किए? और अबुझ माड़ियों के साथ में मिलकर के जो भी रिवॉल्ट हुआ था, परालकोट रिवॉल्ट, साथ में आपको याद रखना है कि 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दे दी गई थी। डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है कि 20 जनवरी 1825 को इनको फांसी दे दी गई थी। साथ में आपको ये याद रखना है कि गेंद सिंह जो हैं बस्तर के प्रथम शहीद माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ के द्वितीय शहीद, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वी नारायण सिंह माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मध्यकालीन इतिहास का कुछ इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट हुए। इसी तरह से हम और भी सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना ज़्यादा आपकी मदद कर सकते हैं, चाहे वो आपके CGPSC में हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर के हों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि सही आंसर ही आपके सामने और ऑथेंटिक डेटा ही लाएं, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है। यदि कहीं पे कुछ गलती है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।